हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के स्टडी पॉइंट। मैं डी के दीपक। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं, जो मैं आप लोगों को वीडियो में आज जो सवालें रहेंगी, यह प्रश्न बहुत अच्छा ही प्रश्न रहता है। इसमें करीब करीब सभी एग्जामों में इसकी सवालें आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका शेषफल प्रमेय कभी आपसे छूटेगा नहीं। शेषफल पर आधारित कोई सा भी प्रश्न आएगा वह आप बहुत जल्द कर जाएंगे। ठीक है, सेकंडों के सेकंडों में आप इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, और वीडियो यह जो शेषफल पर आधारित प्रश्न रहेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहता है, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए यह पूछा जाता है। सभी एग्जामों में शेषफल प्रमेय आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए, एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हुए आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, रिमाइंडर मीन्स होता है शेषफल। ठीक है, और थ्योरम मीन्स प्रमेय होता है, मतलब शेषफल प्रमेय। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। हमें शेषफल प्रमेय में सीखना क्या है? देखिए, हम जिससे भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं क्या है? भाजक। ठीक है, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जो बार जाता उसे हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है, भागफल। और नीचे जो बचता है शेष बोलते हैं, शेषफल। इतना तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। ठीक है, इतना आप लोग जानते हैं, तो अब इसके आगे क्या करना है वह हम आप लोगों को ले चलते हैं। ठीक है, समझिएगा दोस्तों, यह हो गया। और देखिए, शेषफल हमारा क्या कहता है? शेषफल हमेशा किस में होता है? प्लस में होता है। शेष हमारा हम कभी माइनस में नहीं आएगा। हमेशा जब भी शेषफल आता है प्लस में आता है। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता। ठीक है, लेकिन आपको आज जो मैं बताऊंगा वह माइनस में भी रहेगा और प्लस में भी रहेगा। कितना जल्द आप लोग हल कर सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? भाज्य बराबर होता है, जो कि आपको बहुत दिनों से जब से पढ़ रहे हैं तब से आपको यह चला रहा होगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल। गुणित क्या होता है दोस्तों? भागफल। और इसी में जो नीचे रहता है उसी को प्लस शेषफल बोल दिया जाता है, शेषफल। ठीक है दोस्तों, यही होता है, यह आपका सूत्र होता है। ठीक है, और हमसे पूछा किस तरीके से जाता है? जैसे दे दिया गया 5/4 में शेषफल होगा। ठीक है, तो यह तो छोटा है, इसका तो आप लोग महजवानी भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, 4 से भाग देंगे 5 में तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 बच जाएगा। 4 एकम 4, एक बार गया तो 4 आएगा, एक उतर गया, शेष क्या आ गया? शेष 1 आ गया, अर्थात रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। ठीक है, यह तो चलिए ठीक था। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते थे कि 4 दूना 8 होता है। अगर हम 2 बार ले जाते, मान लीजिए अगर 4 से भाग देते हैं 5 में तो 4 दूना 8 हो जाता। रिमाइंडर कितना बच रहा है? अब इससे नीचे से ऊपर घटाते तो माइनस में आता, 3 आएगा। अगर 3 आता तो 3 को हम क्या करते हैं? यह माइनस में आ गया। जब इस तरीके से पूछा जाए तो सीधे आप जिससे भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आपका रिमाइंडर सेम वही आ जाएगा। और रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे जो है हमेशा कम ही आता है। रिमाइंडर हमेशा उससे चाहे 1
अंक ही कम हो, लेकिन हमेशा इससे कम ही रहेगा। जैसे अब इसका शेषफल कुछ भी हो सकता था, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, क्या 4 हो सकता था? 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का भाग पूरे तरीके से उसमें चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों को, तो ठीक है, चलिए यह आपको उतार लीजिएगा और मैं अगला टॉपिक बताऊंगा। लिख देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये सभी सवालें हैं, ठीक है। इसमें आपको जो मैं बताऊंगा वह जैसे यहाँ पर दिया गया यह, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले प्लस और माइनस शेषफल ज्ञात करते हैं। जैसे हम इसमें अगर हम यहाँ पर 5 से 12 में भाग देंगे तो प्लस में कितना शेष बचेगा? 5 दूनी 10, प्लस 2 बच रहा है, 12 है, 5 दूनी 10 ही जा रहा है, तो 2 प्लस में बचा, और 5 तिया 15 अर्थात माइनस क्या बचा? 3। ऐसे दे लीजिएगा भाग आप लोग 5 से। देखिए कैसे आपको देना है, 5 से भाग देंगे किसमें? 12 में, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बचा कितना? 2 शेष बच गया। 2 शेष बच गया कि नहीं? प्लस में बचा है, तो 2 शेष हमने प्लस में लिखा। अब माइनस में यही हम एक बार ज़्यादा लेकर चले जाते हैं, 5 तियाई 15। तो अब नीचे से ऊपर घटाएंगे, जब नीचे से ऊपर घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा? माइनस में 3 आ जाएगा, तो -3 हमने लिख दिया। ठीक है, उसी तरीके से अब इस संख्या का हम अगर शेषफल निकालेंगे दोस्तों, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24, यहाँ पर -1 हो जाएगा चूंकि एक कम है, 8 तिरिक 24 एक कम है, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 7 7 हो जाएगा, प्लस में 7 बचेगा चूंकि 16 7 22 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा 12 तिहाई 36 होता है, तो 12 तिहाई 36 कितना? माइनस में 3 बचेगा, और 12 दूना 24, हाँ 12 दूना 24, 24 हो जाएगा, 24 10 34 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस में 9 शेष बचेगा। यहाँ पर निकालिएगा तो इसका शेष प्लस और माइनस में, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ऐसे कर लीजिएगा दोस्तों, 72 में अगर भाग देंगे 7 से तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचा कितना? 2 बचा। अब 0 बार ले जाइएगा तो कितनी बार में, अर्थात शेष प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ पर हमने +2 लिख दिया। अच्छा, माइनस में ले आना है तो 10 सत्ते 70, 11 सत्ते 77 अर्थात -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर निकालेंगे तो 12 15 चौका 60 है, अर्थात प्लस में 3 बच जाएगा। अब 15 माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, -12 आएगा। अब यहाँ पर अगर इसका निकालेंगे तो 16 पंचे 80 होता है, नहीं 16 चौका 64 होता है, तो प्लस में कितना बचा? 5 बच गया, 5 बच गया, यहाँ पर माइनस में 11 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इतना कर लिए हैं दोस्तों, तो देखिए अब हम अगर शेषफल निकाल लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें करना सीखना क्या है? बस यही ज़्यादा सीखना है कि हम इन सभी संख्याओं को, अर्थात आपस में दोनों शेषफलों को जोड़ दें, दोनों शेषफलों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमेशा हमें भाजक प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? भाजक। ठीक है, भाजक प्राप्त होता है। देखिए आ गया ना, यहाँ पर जैसे हमने देखा शेषफल प्लस में 2 था, माइनस में 3 था, दोनों को आपस में जोड़ दिया, 5 भाजक आ गया। उसी तरीके से इसमें देखिए 7 1 8 आपस में जोड़ दीजिएगा दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे 7 + 8 हमेशा क्या आ जाए? ओ सॉरी, 7 1 दिया गया, 7 प्लस में है, 1 माइनस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। भाजक आ गया कि नहीं दोस्तों? आ गया। यहाँ पर भी जोड़ दीजिएगा, तो दोनों शेषफलों को आपस में जोड़ेंगे, 9 + 3 बराबर क्या आता है? 12 आता है, जो कि आपके शेषफल भाजक से आ गया। यहाँ पर भी जो दोस्तों जोड़ दीजिए तो 2 + 5 भी क्या हो जाएगा? 7 होता है, 7 भी आपका भाजक आ गया कि नहीं दोस्तों? अर्थात यहाँ पर 3 और 12 को जोड़ेंगे तो 3 + 12 अर्थात क्या हो जाएगा? 15, अर्थात देखिए भाजक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी इसी तरीके से जोड़िएगा तो 11 5 17 होता है दोस्तों, ओ सॉरी 11 5 16 होता है, तो इसको आपस में जोड़िएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा? भाजक 16 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यह आप पहली बार शायद जान रहे होंगे या देखे होंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी चीज़ों को सीखिए दोस्तों, यह बहुत ही बेसिक बात है।
इसी के आधार पर मैं बड़े बड़े प्रश्न आपको हल कराने वाला हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए 15 चौका 60, यहाँ पर +3 बच गया, ये तो अच्छा था। लेकिन यहाँ पर 16 पंचे 80 का 16 चौका 64, यहाँ पर भी प्लस में बच जाता ज़्यादा। यहाँ पर देखिए जैसे 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 हमें ज़्यादा नज़दीक पड़ा, -1, और इससे माइनस कर देते तो हमारा शेषफल वही आता। ठीक है, अब यह ठीक है, यह भाजक है, हमें भाजक निकालना था। ठीक है, अर्थात इसमें देखिए अगर दोनों से प्लस माइनस शेषफल निकाल लेते हैं तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमेशा हमें जिस संख्या से भाग देते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। वही यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर शेषफल प्लस और माइनस में दोनों शेषफलों को जोड़ने पर हमेशा भाजक आता है, जो अभी हमने करके आप लोगों को ऊपर बता दिया है। यह नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आपको अच्छी लग ही रही होगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पर दिया है रिमाइंडर, अब इसका देखिए बताने चल रहे हैं। जैसे हमने 19 से भाग दिया, 19 से भाग दिया तो 19 पचे 95 होता है, 19 पचे 95 होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर अगर हम देखें तो रिमाइंडर कितना -1 आ जाएगा। 19 पंचे 95 जो कि 94 से 1 ज़्यादा आ रहा है, 94 से 1 संख्या ज़्यादा आ रही, तो इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, जब किसी संख्या का रिमाइंडर -1 आता है तो कभी वह शेषफल हमारा माइनस में तो होता नहीं, हमने पहले ही बता दिया। तो जब शेषफल ऋणात्मक नहीं होता तो उसमें से हम क्या करते हैं, इसको इस संख्या में से घटा देते हैं। जब इसको इस संख्या में से घटा देंगे तो हमारा ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ पर किसी का रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो उसमें से हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस वाली जो संख्या रहे जिससे भाग देते हैं उस संख्या से जो शेष आए माइनस वाली उसे हम भाग दे देते हैं, वो घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, इसका ओरिजिनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, ठीक है, यही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर यह है तो हम इसको 8 पंचे 40 कर सकते हैं। 8 पंचे 40, 40 से कितना ज़्यादा, 40 कितना ज़्यादा है, 37 से 3 ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसका -3 ले लिए। लेकिन यह रिमाइंडर तो होगा नहीं, रिमाइंडर क्या होगा, इस दोनों का अंतर। चूंकि यह रिमाइंडर किसी भी संख्या का शेषफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता है। तो अगर ऋणात्मक आ गया है तो ऋणात्मक को हम इससे घटा सकते हैं, जो हमारा भाजक रहेगा। तो यह भाजक था जिससे जिस संख्या से हम भाग देते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर हमने भाग दिया था तो हमारा रिमाइंडर -3 आ गया था। अगर हम इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो जब हम 8 - 3 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 5, यही हमारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा। अब इसको आप लोग देख लीजिए कैसे आया है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 94 था, 94 में हम किससे भाग दिए थे 19 से, तो 19 पचे 95 होता है, 19 पचे 95 होता है, ज़्यादा 19 चौका 52 हो जाएगा। 19 चौका 19 चौक कितना होता है 76, 19 चौका 76 होता है ना दोस्तों। तो 76 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 बचा हासिल दे दिया था, तो 8 में 7 गई 1, अर्थात 18 शेष आ गया कि नहीं, शेष आ गया। उसी तरीके से अब यहाँ पर दे दीजिए, देखिए 37 था, 37 में किससे भाग दे रहे थे, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना शेष बच रहा है 5 बच रहा है, शेष यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर अब यहाँ पर वही चीज लिख दिए हैं दोस्तों, क्या लिखे हैं, किसी भी संख्या का शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, यदि शेष ऋणात्मक में आ जाए तो, ऋणात्मक में आ जाए तो जिस संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग देते हैं, तो उस संख्या में से ऋणात्मक वाली संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं, फिर उसका क्या आ जाता है, शेष आ जाता है।
ठीक है। जैसे अगर दे दिया जाए दोस्तों आपको माइनस में कोई संख्या लेते हैं, जैसे माइनस में यही संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर -37/8 था। इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 37/8 था, शेषफल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका शेषफल जब भी आप निकालेंगे दोस्तों, जब भी आप निकालेंगे तो देखिए, चलिए 5 से भाग देते हैं, मान लेते हैं, पहले यह तो दिए तब भी इसका आ जाएगा। देखिए जब यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा -2 में आएगा, चूंकि 5 सता 35, यहाँ पर -2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं दोस्तों? यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। जब -2 आ जाए तो इसको इस वाली संख्या से क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 5 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 3। ठीक है। मान लीजिए अगर संख्या 37 बटे अभी जो लिखे थे 8 था, -37/8 है, तो इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? 8 चौक 32 बराबर रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों? रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पर? 8 चौक 32, 32 4 32 5 37 होता है, तो यहाँ पर -5 बच जाएगा। माइनस में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर व रीजनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 8 में से 5 गई, 3 आ जाएगा। आ गया कि नहीं? यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी, दोनों एक समान है। यहाँ पर 5 से हमने दिया था और यहाँ पर हमने क्या दिया? 3 से दिया, 8 से दिया है। तो मान लीजिए ये आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल में हो, रियर केस में होता है इस तरीके से, मतलब कुछ में आ जाता है ऐसे। अब मान लीजिए ये नहीं कि माइनस संख्या है तो उसमें हमेशा हम भाग देंगे तो ऋणात्मक में ही, धनात्मक में +3 ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं। और जैसे हम कोई सवाल ले लेते हैं दोस्तों, -59/8 है, -59/8 दिया गया। अगर इसको हम भाग करते हैं तो 8 सता 56 हो जाएगा, 8 सते 56 हो जाएगा। 56 3 क्या होता है? -3 आ जाएगा। 56 3 59 होता है, 8 सते 56 तो -3 हो जाएगा। अच्छा, जब -3 हो गया तो इसको इससे हम माइनस करेंगे तो 8 - 3 बराबर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, कंजूसी मत किया करें यार, आपका क्या जाता है, आप सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों। आप लोगों से अनुरोध है वीडियो पूरी देखिएगा, इसका सभी क्लास आएगा आपके पास। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।